मात्र आधे मिनट से भी कम में बोर्ड परीक्षा के ठोस 2 नंबर बढ़ेंगे। इसे सुन लीजिए, सुनने के बाद में कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ज़्यादा टाइम खराब करना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये दिया हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हिंदी का कक्षा 12 का पेपर है। बोर्ड परीक्षा में भी पेपर ही आता है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा गया है, पीतम अम्बरम यस्य सह का समस्त पद होगा। ये पूछा गया, विकल्प दिए हैं। और नीलस्वाह में समास कौन सा है, ये विकल्प दिए हुए हैं, ये पूछे जाएंगे। देखो ये पूछा गया है, ये है नहीं कि कौन सा समास है। देखो समास है कि कर्मधारय समास है कि अव्ययीभाव समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो इससे संबंधित आज पूरी जानकारी ले लो, दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो सबसे पहली बात आती है कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है। ध्यान से देख लो, समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद दिया हुआ है। समास कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 द्वंद्व समास 6 समास होते हैं। नंबर 2 द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। चलिए इनकी बहुत सटीक जानकारी और पहचान आप थोड़ी देर में ही बताते हैं। जेके सर की मिक्स क्लास में आज इसको सुनने के बाद में कभी समास की समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान है, ये कैसे पहचाना जाए, तो इसे देख लो। अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे पहचाना जाए, इसमें दिया है, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ ही विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता, कोई भी किसी विभक्ति का चिन्ह नहीं लगता है। इसके उदाहरण देख लो। ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, जैसे यथाशक्त यानी कि शक्त के अनुसार, यथाविध यानी विध के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, भरपेट यानी कि पेट भरकर, हर रोज यानी कि रोज रोज रोजाना, या प्रतिदिन समझ लीजिए प्रतिदिन, रातों रात राती रात, बेशक शक के बिना, निडर यानी कि डर के बिना, निस्संदेह यानी कि संदेह के बिना, प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष। ये जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययीभाव समास के बाद आता है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं, या फिर संस्कृत में चा लगता है, हिंदी में और या अथवा या एवं लगता है और संस्कृत में उसी को चा लिखा जाता है, चा लगता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, सीताराम सीता और राम, ऊंच नीच ऊंच और नीच, अन्न जल अन्न और जल, खरा और खोटा, राम और कृष्ण। और संस्कृत में ये लिखा जाएगा तो राम चा कृष्ण, इस तरह से लिखा जाएगा। अब उसके बाद अब देखो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखो, बहुब्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो यानी कि प्रधान नहीं होते हैं, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, यानी कि किसी तीसरे को उदाहरण के रूप में अर्थ के रूप में जोड़ा जाता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण है दशानन। दशानन है, दस है, आनन यानी कि मुख, जिसके अर्थात रावण। इसी प्रकार से लंबोदर हो जाएगा, लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी। इस प्रकार के उदाहरण जो हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अब इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु
समास। द्विगु समास की सीधी सीधी पहचान है। द्विगु समास में देखें कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक या विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषता होता है, यानी कि विशेषता बतलाता है, विशेषण होता है और संख्या बतलाता है, वहां पर द्विगु समास होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, इससे समूह का अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे दोपहर यानी दो पहरों का समाहार, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, यानी शताब्दी 100 अवधि अर्थात वर्षों का समूह। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। त्रिलोक, पंचवटी, चौराहा, इस प्रकार के जिसमें पहले संख्या यानी गिनती आ जाती है, वहां पर ये समास होता है, द्विगु समास होता है वहां पर, संख्यावाचक जहां होता है। उसके बाद आया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है कई प्रकार का आता है। तत्पुरुष समास की एक विशेष बात है कि जहां पर किसी भी प्रकार की विभक्ति होती है, कोई का विभक्ति और कारक का संबंध है, जितनी विभक्तियां होती हैं उतने कारक होते हैं, तो तत्पुरुष समास में कोई न कोई विभक्ति और कारक छिपा होता है। जहां पर जो कारक और जो विभक्ति होती है उस वहां पर तत्पुरुष समास होता है, और वैसे ही लिखा जाता है। जैसे षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुष लिखा जाएगा, द्वितीय विभक्ति है तो उसका कर्म का कारक होता है तो कर्म तत्पुरुष लिखा जाएगा, तृतीय विभक्ति है तो कर्ण कारक होता है, कर्ण तत्पुरुष लिखा जाएगा, तृतीय तत्पुरुष लिखा जाएगा। लेकिन तत्पुरुष तभी होगा जब कोई विभक्ति होगी, उसमें विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति छिपी होती, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। देखो अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचाने? कर्मधारय समास की पहचान, कर्म समस्त पद पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, अर्थात इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। जिसमें किसी की विशेषता बतलाई जाती है, पहले पद में दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है, वहां पर कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे दिया है, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है, ऐसी जगह पर कर्मधारय समास होता है। और उदाहरण इसके देख लो, ये उदाहरण दिए हुए हैं कर्मधारय समास के। गर्भरतन, रत्नदीप, कमल रूप नयन यानी कमल जैसे नयन, श्याम सुंदर, गंगाजल, नील कमल यानी कि नीला है कमल, पीताम्बर इसी में आ जाएगा, पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र, श्वेताम्बर यानी कि श्वेत है वस्त्र। इस तरह के उदाहरण कर्मधारय समास में आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आप लोगों को समास की जो है बड़ी सटीक और आसान तरीके से जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी भी लगी होगी, समझ में आई होगी, अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों के हित में, राष्ट्र हित में, अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। अगली बार फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।